हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 52वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसमें कर्दम ऋषि मनु महाराज की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो एक राजा हैं। तो यहाँ पे वो बात रुकी थी 51 पे। योर्केन्दु अग्नेन्द्र वायु नाम यमधर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। यह मतलब जो अर्क यानी कि सूर्य, इंदु यानी कि चंद्र, अग्नि तो स्पष्ट है, इंद्र, वायु, यम और धर्म और प्रचेताओं के साथ यानी वरुण देवता के समान उनके रूप को उसको स्वीकार करके भ्रमण करते हैं। तस्मै शुक्लायते नमः। उन विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है, विष्णु की शक्ति आप हैं। अब हम लोग 52 में सुनते हैं कि क्या बोलेंगे। 52, 53, 54 एक साथ लेंगे तो इसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि श्रीमद् भागवतम के हम इस श्लोक में जाएं, एक बात जो है जो मुझे काफ़ी देर में समझ में आई। श्रीमान गौरांग प्रभु कई बार इस बात को बोलते हैं कि विपदा और समस्या में भेद है। समस्या वह है जिसका समाधान है। ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर देते हैं। तो एक समस्या है कि भाई ठंड लग रही है तो आप पंखा चालू कीजिए, मतलब पंखा बंद कर दीजिए। इंटरनेट चला गया, अच्छा वो एयरटेल में कंप्लेंट कर दीजिए, वो रिपेयर हो जाएगा। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए आप जरूरी नहीं कि भगवान का स्मरण किया जाए, यू कैन मैनेज। लेकिन विपदा ऐसी चीज है जिसका सोल्यूशन आपके और मेरे पास नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का युवा लड़का मर जाए, तब क्या करेंगे? एयरटेल वालों को बुलाएंगे इसको दोबारा एक्टिवेट कर दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं। या किसी की पत्नी छोड़ के चली जाए उसको, वेल इट आई डोंट नो कि समस्या है आई डोंट नो, बट इट, या किसी का मतलब बच्चा मर जाए, बच्चा मरने की बात है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तब क्या करेंगे आप? तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? भागवतम में ध्रुव महाराज के प्रसंग में आप ये कहेंगे, सुनेंगे, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे पूर्ण श्रद्धा नहीं होती थी इस पे। क्यों? श्लोक का मतलब क्या है? हरि के स्मरण से सर्व विपद, हर प्रकार की विपदा का विशेष रूप से मोक्षण हो जाता है। अब मुझे श्रद्धा पूरी तरह से इस बात पे नहीं थी कि भाई जब मुझे बुखार होता है तब तो मैं पैरासिटामोल ले लेता हूं या वटेवर जो भी दवा ले लेता हूं, तो वहां तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि यहां विपदा बोल रहे हैं, समस्या नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली समस्याओं का समाधान भी भगवान की विस्मृति से नहीं होता, इन द सेंस कि अब बहुत बार दवा दी जाती है फिर भी रोग ठीक नहीं होता, ये भी देखा गया है। लेकिन नॉर्मल वे में आप देखिए, स्कूटर खराब हो जाता है तो भगवान का स्मरण नहीं करते आप, भगवान स्कूटर रिपेयर करा दीजिए, भगवान दूध नहीं मिला वी डोंट डू दैट, नॉर्मली नहीं करते। लेकिन विपदा अर्थात मृत्यु रूपी विपदा का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भगवान का विस्मरण, क्षमा कीजिए, भगवान का स्मरण हर प्रकार की विपत्ति अर्थात उस समस्या का जिसका समाधान आपके पास है नहीं, उसको विशेष रूप से दूर कर देता है। और स्पेशल समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसका ये विपदाएं हैं और इनका निराकरण केवल भगवान की स्मृति से ही हो सकता है। और उसी स्मृति के लिए हम श्रीमद् भागवतम को रोज स्मरण करते हैं। तो हम लोग अब श्लोक को बोलते हैं। जैसे अभी आप देखिए 51वें श्लोक में क्या बोले? तस्मै शुक्लायते नमः। मनु महाराज को बोल रहे हैं, लेकिन मनु महाराज का स्मरण या उनका गुणगान भगवत संबंध में कर रहे हैं, भगवान से अलग होकर के नहीं चल रहा है। तो आप आ रहे हो बोलने के लिए, आप वहीं से भी बोल सकती हैं, वहां तक माइक कैच करेगा। न यदा रथमास्थाय, पॉइंट ये है कि अगर आप ना घूमे, मान लो मनु महाराज कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं ऐसा ना घूमूं तो क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा बता रहे हैं। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम, न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम,
विस्फूर्ज चंडको दंडो रथेना त्रासयन् अघान्। विस्फुर्ज चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नधान्। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्। विस्फूर्ज चंडको दंडो रथेना त्रासयन् अघान्। विस्फुर्ज चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नधान्। मैंने अभी कैसे करेंगे, ठीक है इसको एक बार बोल लीजिए, 3 श्लोक हैं, बोलिए। हाँ। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्। विस्फुर्ज चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नधान्। विस्फूर्ज चंडको दंडो रथेना त्रासयन् अघान्। अगला श्लोक भी बोल लीजिए। स्वसैन्य चरण क्षुण्णं वेपयन् मंडलं भुवः। स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवः। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटन् अंशुमानिव। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव। बोलिए। स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवः। स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मंडलं भुवः। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटन् संशुमानिव। एक और है। तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः। तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः। भगवद् रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः। भगवद् रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः। तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः। तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः। भगवद् रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः। भगवद् रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः। यदि आप अपने, किसको बोल रहे हैं, कर्दम ऋषि बोल रहे हैं, मनु महाराज, स्वयंभू मनु को, यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कर्दम मुनि कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि जो हम ये 10,000 साल भजन कर पाए वो आपकी कृपा से हुआ। ये सबको समझ में आया? ये हम साधु लोग जो भजन कर पा रहे हैं वह आपके जैसे सद राजा की वजह से कर पा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल देखो ना, बांग्लादेश में अब वो इस्कॉन के भक्तों को कितना प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि राजा गड़बड़ है वहाँ का। ये तो उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट तो कुछ है नहीं, वो बस क्यों परेशान कर रहे हैं, हिंदू हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को क्यों परेशान किया? भाई डिवोटी हैं। आप सामान्यतः देखो, डिवोटी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं, ऐसे सामान्यतः परेशान अच्छे डिवोटी होते जाते हैं तो उनको तो किसी को परेशान करने की इच्छा ही नहीं होती है, संकल्प ही नहीं आता है। तो अगर केवल इसी वजह से लोगों को जेल में डाल दिया जाए कि वह जप कर रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिकल नहीं है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि उस समय भी कुछ चोर डकैत होते होंगे, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन बोल रहे हैं तो होता ही होगा। सतयुग में तो मुश्किल माना जाएगा, लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं कि ये जो हम भजन कर पा रहे हैं ये भी आपकी कृपा की वजह से हो रहा है, और आप इसके लिए उर्दू में कहते हैं बहुत जहमत उठा रहे हैं। जहमत समझते हैं आप? पेन्स, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ पेन्स। भाई आप ही बताओ, एक आध दो लोगों को मेंटेन करना, पूरी सेना को मेंटेन करना, और सेना इसलिए मेंटेन करना ताकि अन्य लोग धर्म का पालन कर सकें। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका उपकार है हमारे ऊपर, ठीक है, हम सभी लोगों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर, वैश्य के ऊपर, शूद्र के ऊपर। आप ये तो सुने होंगे ना, हफ्ता वसूली समझते हैं ना, गुंडे लोग फैलते हैं और जाके हफ्ता वसूली करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं हफ्ता वसूली? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि सरकार कमजोर है। अगर सरकार कमजोर ना हो तो ये हफ्ता वसूली करने वालों की कोई क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से अब जो वणिक वर्ग है उनको भी सुरक्षा मिल रही है, और जो शूद्र हैं उनको भी गुंडे लोग बड़ा परेशान करते हैं, तो उनको भी वह सुरक्षा मिलती है पुलिस की वजह से। पुलिस से मैं बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली राजा की तरफ से, जो राजा होता है वह।
अब आप इस बात को समझ लें कि परीक्षित महाराज के राज्य में कली को रहने के लिए स्थान ही नहीं मिला। अवैध स्त्री संग जहाँ होता हो, शराब कोई पीता हो, मांस खाता हो, या द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलता हो, ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं। थिंक अबाउट दैट। सुन तो लिया आपने, जरा विचार कीजिए इसके ऊपर। कलयुग में आप जहां जाएंगे हर 2 रास्ते पे आपको 4 चीजें होती हुई दिखेंगी, एटलीस्ट मतलब होती हो रही होंगी, ना भी दिखाई पड़े। और पूरे विश्व में वह नहीं होने दी है। अब सोचिए कितना सुंदर शासन होगा। ना जीपीएस, ना वटेवर, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, लेकिन इतना सामर्थ्य था उनका। आप लोग कभी सोचते भी हैं इस तरह से कि अशोक थे या जो पहले के राजा थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य आदि, वो पूरे भारत में राजा करते थे, वो करते कैसे होंगे? आप सोचो, यहां बैठे हो आप, तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो आप न्यूज देखते तब होगा। ये भी बड़ी तिकड़म है ना, इस तरह का पूरा जाल बिछा के रखना। ये कैसे करते होंगे? स्पाइस तो ठीक है ना, स्पाइस को बताने के लिए फोन तो है नहीं, ना फोन है, ना व्हाट्सएप, ना कुछ है। अभी मैं मिलेट्स मंगवाए साउथ इंडिया से, तो वो किस स्थान से आ रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई थेनी कोई जगह है, आई डोंट नो, समवेयर इन तमिलनाडु। मैं तो कभी उस स्थान में गया ही नहीं ना, क्या जानकारी होगी? और उसको मैं कंट्रोल कर लूं, और ये पूरे विश्व को कंट्रोल करना है। कितना अमेजिंग है। सोचिए आप यहां से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? कल्याण प्रभु, आई मीन टू थिंक अबाउट इट, कितना मुश्किल कार्य है वो। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वर्णाश्रम की व्यवस्था हो सके इसलिए। और यह ध्यान रखिएगा कि पहले के राजा भी युद्ध क्यों करते थे? वो ये देखते थे कि सामने वाले जो राजा है वह वर्णाश्रम का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसको हरा करके उसको अपने अंडर में लेते थे, ताकि वर्णाश्रम की व्यवस्था बन सके। इसीलिए ये लोग अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। भाई एक सुपीरियर राजा है तो उसके अंदर जितने भी राजा हैं उसको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ ये धर्म मानेंगे, हम वो धर्म मानेंगे, नहीं, आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। ये बात है। अब जरा देख लेते अन्वय। यदा, जिस समय आप मणिगण अर्थात अनेक मणियों से अर्पितम जुड़े हुए या जड़े हुए जैत्रम जयदायक रथम आस्थाया रथ पर बैठते हैं, न उस समय चंड कोदंड धनुष की विस्फुजित टंकार से, या ना का मतलब उस समय कैसे हो गया? कुछ मिस्टेक है ना, गलत आ गया यहां। नहीं नहीं, देखिए ऐसे इसको रखना पड़ेगा, मिस्टेक है अन्वय में। अन्वय को छोड़ दें, सीधे देखते हैं। ना यदा रथम आस्थाया, यदि आप रथ पे आसीन होकर, रथम आस्था में रथ पे आसीन होकर ना चढ़े, ठीक है? कैसा रथ? जैत्रम मणि गणार्पितम, जो जयदायक है और मणिगण मणि के समूह से अर्पित है, अर्थात मणि समूह से वह जड़ा हुआ है। उस रथ पर बहुत सारे मणि लगे हुए हैं। विस्फुर्ज चंड कोदंडा, कोदंड का अर्थ लिया है धनुष, है ना, और विस्फुर्जित मतलब टंकार से। तो जो धनुष की प्रचंड टंकार है उसके द्वारा रथे न त्रास्यन अघान, जो पापी हैं उस रथ पर चढ़कर अगर जो पापी उनको त्रास ना दें, ये अर्थ है, इस अर्थ में जा रहा है। वो कुछ अन्वय में मिस्टेक हो गया है। न यदा रथम आस्थाया जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फुर्ज चंड को दंडो रथेन त्रास्यन अघान। समझ में आ रहा है? रथ को आस्थाया, रथ पर स्थित होकर, ठीक है? यदि, यदा मतलब यदि नहीं, यदि मतलब जब, यदा मतलब जब, जब या जिस समय आप नहीं ना ऐसा करें। और वह रथ कैसा है? जैत्रम, जयदायक है और मणियों से युक्त है। और उस समय आपका जो प्रचंड टंकार है आपके धनुष की, उसके द्वारा अगर पापियों को आप ना त्रासित करें, उनको भयभीत ना करें, ये बात यहां तक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसका आगे जा रहे हैं। सेंस वही है कि हम आगे सब लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इतनी बात हुई कि आप रथ, मणियों से युक्त रथ पर चढ़कर अपने प्रचंड धनुष की टंकार को करते हुए, या धनुष की प्रचंड टंकार को करते हुए, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आप पापियों को न डराएं, त्रास न दें, तो आगे फिर कहते हैं
उसके बाद कहते हैं स्वसैन्य, हे महाराज आप अपनी सेना के चरणों से शूर्ण अर्थात रौंदे गए भुवमंडलम, भूमंडल को वेपयन यानी कंपाते हुए, बृहतिम सेनाम विकर्षयन, विशाल सेना का पथ प्रदर्शन करते हुए, अंशुमान इव पर्यटसी, सूर्य के समान भ्रमण कर रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसा ना करें तो वो पिछले श्लोक से ले लीजिएगा, स्वसैन्य चरण शून्यम, अपनी सेना के चरणों के द्वारा विमर्दित। भाई बहुत सारे जब सैनिक हैं वो धम 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 करके जा रहे हैं तो उनके पदाघात से पृथ्वी दलित होगी कि नहीं, उस पर क्या से पाउंडिंग कहते हैं, पाउंडिंग होगी कि नहीं इस तरह से। वेपयन मंडलम भुवा, इस प्रकार से आप पृथ्वी को, भूमंडल को कपाते हैं। कांपने का आपको अनुभव सेना से तो भले ना हो लेकिन जेसीबी से जरूर होगा। जेसीबी चलता है तो कुछ कांपना महसूस होता है। और मान लीजिए 100 जेसीबी हो, 100 रथ हो, भाई आप समझ रहे हैं ना, घोड़े चल रहे हैं तो घोड़े की टाप होगी और वो जो इंसान होंगे वह भी बहुत भारी भरकम होंगे। हमारी तरह 5 फुट 7 इंच के नहीं होते थे उसमें, 8-8 फुट के होते थे। इज इट नॉट? आजकल एवरेज हो क्या, हम बहुत ऊंचे हैं, कितने 6 फीट, अच्छा उसमें 8-8 फीट की, कोई 8 फीट का इंसान, कोई 9 फीट का इंसान। अब जैसे भीम ही थे, मैं गलत बोल गया सॉरी, ये तो सत्युग की बात है, तो 10 फुट से भी ऊपर होंगे। मैं स्मरण कर रहा था महाभारत का टाइम, और बड़ा था कि बलराम जी के सामने रेतवी माता बहुत लंबी थी तो अपना वो हल से उनको नीचे किए, तो सतयुग में तो और लंबे होंगे और बलशाली होंगे। तो पृथ्वी तो वही है ना, पृथ्वी का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जितना बड़ा व्यक्ति, अब 10 फुट का मान लीजिए व्यक्ति और पूरा बलशाली है और उसकी पूरी सेना इस प्रकार की है, तो वह अगर चलेगा तो पाउंडिंग होगी कि नहीं? पाउंडिंग समझना, जैसे आपने पाउंडिंग का अर्थ लेंगे आप, जैसे आप मसाले पीसते ना उससे खल बोलते ना, तो कितनी आवाज़ होती, धम धम धम, इस प्रकार से आवाज़ होगी। तो कह रहे हैं ऐसा करके आप करते हैं। और विकर्षण बृहतीम सेना, अपनी बृहती मतलब बहुत बड़ी सेना को विकर्षण मतलब खींचना। तो क्या राजा सेना को खींचता है? हाँ, एक सेंस में कि भाई राजा के पीछे पीछे खींच करके सारी सैनिक जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? राजा जहां जा रहा होता है उसी के पीछे सैनिक जाते हैं कि अलग चलते हैं? कि नहीं, आधे लोग दाएं जाओ, आधे लोग बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा तो ना बोलता है राजा। कुछ समझ रहे ना आप? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सेना को खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप आजकल के प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है, सेना को कहे आप जाओ युद्ध करो, मैं आता हूं, जब 2-4 लोग मर जाएंगे तब मैं आऊंगा देखने के लिए, आपको सौहार्द प्रस्तुत करने के लिए आऊंगा मैं अपना। नहीं, अब आगे से लीड कर रहे हैं, ये अर्थ है, स्पष्ट है, समझ में आ रहा होगा। पर्यटन अंशुमान, अंशुमान मतलब अंशु से युक्त, अंशु का मतलब किरणों से जो युक्त होता है, अर्थात सूर्य के समान आप पर्यटन करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इससे जो समझ में आ रहा है कि ये है कि भाई रोज ही करते हैं, नित्य ही करते हैं और हर जगह करते हैं। सूर्य कहाँ नहीं चमकता, ऑब्वियसली अंटार्कटिका में शायद, वो भी कहीं कभी कभी चमकता है वहाँ पे, लेकिन सूर्य प्रतिदिन घूमता है। तो इस प्रकार से आपका पर्यटन नित्य ही होता रहता है ताकि धर्म की संस्थापना होती रहे, ये बात कह रहे हैं। हाँ, अब आप ये बताइए कि इसमें कुछ तपस्या लगी आपको? पहला था तो भाई सेना को मैनेज करना। तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कृपया कभी एक यात्रा में जाइए। नीतू सिंह माता जी, आप तो गई है ना यात्रा में, मथुरा मंडल की परिक्रमा में, तो वहां कितने लोग थे? 3000, आई एम नॉट श्योर कि 3000 पे होंगे। अब सेना में क्या 2-3 हजार ही लोग होते हैं? तो अब सोचो, लाखों, एटलीस्ट हजारों लाखों तो होते ही होंगे, इतना तो होते ही हैं। अब उनको लेके चलना, उनके खाने की व्यवस्था, वो बाथरूम की व्यवस्था, कपड़ा धोना, वो क्या क्या व्यवस्था, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। अब आप समझ लें कि कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप घरों में देखते हैं कि घर में व्यवस्था सारी होती है, तो 1-2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए खाना बनाना कितना झमेला है। आपका किचन में सब कुछ मिक्सी विक्सी सब सेट है, और इतने सारे लोगों को लेके चलना मुश्किल बात नहीं है। तो उसे सोचना कि राजा का जीवन में कोई तपस्या नहीं है, ऐसा नहीं। और ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने सिपा सलार को भेज दिए, आप खुद भी घूम रहे हो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
एक और अर्थ भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश के द्वारा अंधकार के भय का निवारण कर देता है, ऐसे आप पर्यटन कर रहे हो और जो दस्युओं का, जो डाकुओं का भय है, वह उसका आप निवारण कर दे रहे हैं। ये तो समझ रहे हैं आप लोग को। पता नहीं कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, हमें तो हुआ है ऐसा अनुभव। हम लोग फार्म में थे और गांव के कुछ गुंडे लोग लिटरली गन वन लेकर के आ गए थे, बड़ा परेशान कर रहे थे। तो जैसे ही पुलिस आई तो हम लोग का सारा भय समाप्त हो गया। हम लोग को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग के पास तो कोई गन थी नहीं, कुछ नहीं था। तो वो लोग थोड़ा सा रौब दिखा रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। तो जैसे ही पुलिस आई तो वो जो गुंडों का त्रास था वो तुरंत समाप्त हो गया। एकदम ऐसे वो चुप हो गए, अपने गन वन छुपा के एकदम किनारे हो गए, ऐसे लग रहा है। तो कौन सरपंच है? ये जो पुलिस वाला आकर बोला, कौन सर? हमने कुछ बोला नहीं, हमने कुछ, जो खूब गाली दे रहा था वो एकदम भीगी बिल्ली बन गया। हम सर, हम तो कुछ नहीं, एकदम हमको वो सीन याद रहा, अन्यथा तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहां मैंने देखा कैसे पुलिस बड़ा स्ट्रांग था, वो हटा कट्टा था वो, और बहुत मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, और बहुत स्ट्रांगली ही बिहेव्ड, वेरी स्ट्रांगली ही बिहेव्ड, डरा दिया उनको, भगा दिया। तो इस प्रकार से राजा के सैनिकों के भय से, राजा के भय से, ये जो भय से जो दस्युओं का भय सता रहा है, जो कि अंधकार के समान है, वह नष्ट करते जाते हैं। जैसे कि सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सभी के अंधकार को नष्ट करता है। पार्शलिटी नहीं करते हैं सूर्य, करते नहीं ना। उसी प्रकार से आप सभी के भय का निवारण करते हैं। उसके बाद कहते हैं तदा एवं, नहीं तो राजन, हे राजन, वर्ण और आश्रम की निबंधना, मतलब जो अनुसार या जो उसका नियम है उसके अनुसार, भगवद रचिता, भगवान के द्वारा बनाई गई धर्म की सर्वे सेतवा, सभी मर्यादाएं, बत, खेद है कि दस्य भी भिद्येरन, डाकों के कारण नष्ट हो जाएंगी। क्या कहते हैं? तदेव, मतलब उसी समय अन्यथा नहीं। जब आप रथ ले पर आसीन होकर के सब जगह जाते हैं अपनी सेना को लेकर, उसी समय सर्वे सेतवा वर्णाश्रम निबंधना, सेतु का अर्थ होता है पुल, लेकिन सेतु का अर्थ मर्यादा भी होता है। मर्यादा मीन्स लिमिट। तो जो लिमिट है वर्ण और आश्रम की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके ये कार्य हैं, वो सब जो कि भगवान के द्वारा रचित हैं। क्या श्लोक है गीता का? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, कि इस 4 वर्ण और आश्रम की व्यवस्था सृष्टि करने वाला मैं हूं। तो भगवान चाहते हैं कि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बने, हर व्यक्ति अपने वर्ण की और आश्रम की योग्यताओं के अनुसार जब चलता है तो उसके लिए वो दिव्य होता है, वह मोक्ष का कारण बनता है। तो वो सब नष्ट हो जाएगा, शूद्र शराब वराब पीने लग जाएंगे, इस तरह से। तो ये हे राजन, अर्थात हे राजन स्वयंभू मनु, जब आप चलते हैं तभी वह रखता है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। भिद्येरन बत दस्यु भी, कितने खेद की बात है कि जो दस्यु हैं, ये डकैत हैं, ये सब इस वर्णाश्रम की व्यवस्था को तोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि श्लोक कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। हम आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, न यदा इत्यादि 5 श्लोकों का यह अर्थ है कि यद्यपि धर्म की रक्षा के प्रसंग में सर्वत्र भ्रमण करने वाले आपका उसी प्रसंग में आगमन संभव है, फिर भी यदि आपका कोई विशेष कार्य हो तो उसे आप बतलाएं। अब एक बड़ी मजेदार बात यहाँ पे है, कह रहे हैं ये कि देखिए आपका ये जो भ्रमण है ये किसी और प्रयोजन से तो होता नहीं है। राजा का भ्रमण केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है। लेकिन फिर भी आप, ये तो सामान्य बात है कि आप राजा कहीं जा रहा है तो धर्म की रक्षा के लिए ही जा रहा है, लेकिन आप मेरे आश्रम में किसी विशेष कारण से आए हों तो बतलाएं। इस श्लोक में नहीं है, इस श्लोक में नहीं है। श्रीधर स्वामी इसके आशय को बता रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हियर आचार्यस। वह उनके आशय को बता रहे हैं कि ये यहां तो ये नहीं कहना कि अच्छा आप अपनी लड़की को लेके आए हैं, शादी की बात करने आए हैं लगता है। ये तो नहीं बोल रहे ना, ये तो नहीं बोल रहे ना। जबकि उनको पता है, भगवान बोले थे कि परसों के दिन आएंगे मनु महाराज, उनको पता है कि ये क्यों आए हैं। इज इट नॉट?
अगर मान लीजिए कि कोई बोल दे कि भगवान ही आके आपको बोल दें कि परसों दिन ये व्यक्ति आपसे इसलिए आएंगे, तो वो जब आएंगे तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलोगे क्या, बताओ? आप यही बोलोगे ना, भगवान ने मुझे बोला था आप आएंगे, यस यस आई न्यू, आप यही बोलेंगे ना। लेकिन कितने सभ्य हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। अच्छा, ऐसा बोलना मजेदार होता कि नहीं? मनु महाराज, अरे भगवान आपको दिखे, भगवान बताए आपको कि मैं आऊंगा। लेकिन इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं सभ्य व्यक्ति, ना ही करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो केवल धर्म की रक्षा के लिए ही चलते हैं, लेकिन फिर भी किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं तो बताइए। तरीका है बात करने का। यद्यपि ये श्लोक में नहीं है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड बाय आचार्य। श्लोकार्थ इस प्रकार है, मणि समूह जटित विजय प्रद रथ पर सवार होकर यदि आप भूमंडल पर भ्रमण नहीं करें तो फिर अनेक प्रकार की मर्यादाएं विनष्ट हो जाएंगी। एक बात आ जाएगी, भाई रथ कैसे जय प्रदान कर देगा? देखिए होता है, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध में, जब अर्जुन का युद्ध भी, अर्जुन में जो रथ था वह भी स्पेशल था ना। अर्जुन के रथ पर स्वयं बजरंगी हनुमान जी आसीन थे, तो वह भी सहायता कर रहे थे। खैर भगवान भी थे। तो ये रथ का भी फर्क पड़ता है। जैसे आप सोचिए, टैंक का फर्क नहीं पड़ता है। टैंक एक प्रकार का रथ है कि नहीं? उसमें टैंक नहीं समझ रहे हैं आप? आप मारुति कार लेके जाएंगे युद्ध में, टैंक एक, अच्छा अब एकदम बात समझ में आ जाएगी। आजकल बहुत तरह के वो हवाई जहाज बन रहे हैं, फाइटर प्लेन्स, तो वो भी एक प्रकार का रथ है कि नहीं? उसमें भी कुछ तारतम्यता है कि नहीं? ये 5th जनरेशन, ये 4th जनरेशन, ये ऐसे करके पुराने रिटायर हो गए, इनके आगे तो आप देख लीजिए कि जो सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे अच्छा होगा, उस पर विजय पाना कठिन होगा। तो कुछ रथ की भी मतलब स्पेशलिटी होती होगी। ऐसा नहीं कि वो बुग्गी लिया युद्ध इक्का लिया, इक्का समझते हैं युद्ध करना शुरू कर दिया, नहीं। इट नीड्स टू बी स्ट्रांगली बिल्ट एंड सो मेनी थिंग्स। अर्जुन का नाम है ना विजय रथे, विजय रथ, उनका नाम, जो उनका जो रथ था उसको विजय कहते हैं, क्या कहते हैं? विजय रथेर मम रतिर रतिर ममास्तो से कर कुछ है, विजय रथ, ये हमने प्रथम स्कंद में सुना था। बट एनीवेज, तो ऐसा कुछ उनका स्ट्रांग रथ था जिसके द्वारा उनको हमेशा विजय ही प्राप्त हुई, ये बात है। इस तरह से 3 श्लोकों का अन्वय होगा। टंकार करने वाला आपका धनुष प्रचंड है। अपनी ये एक बात समझिए, ये क्या है भाई? ये धनुष की टंकार से क्या फर्क पड़ता है? मैं समझाता हूं आपको। ये बड़ी सुंदर घटना है विराट युद्ध की। विराट नरेश के ऊपर अटैक किया कौरवों ने, उनको संशय हो गया कि पांडव यहीं छुपे हुए। तो अब कहते हैं टू प्रोंग्ड अटैक। एक तरफ कैकेयी देश ने अटैक किया था और इन्होंने विराट की गायें चुरा ली थी। तो विराट नरेश जो राजा थे वो चले गए कैकेयी फ्रंट पे लड़ने के लिए। अब इधर से कौरवों ने अटैक किया। तो अब इधर कौन बचे? केवल विराट के पुत्र उत्तर और बृहन्नला अर्थात अर्जुन, जो कि हिंजड़े के रूप में थे, अभी नपुंसक के रूप में थे। तो वो वहां पे उत्तर बोलने लगे, अरे मेरे शौर्य के कुछ कह नहीं सकते। अगर बस मुझे एक रथ चलाने वाला मिल जाता तो मैं सारे कौरवों को हरा देता। तो वहां द्रौपदी कहती हैं, ये बृहन्नला ये अर्जुन का रथ चलाती थी, ये आपका रथ चलाएगी। तो उनको बड़ा संकोच वाले, कोई मिल नहीं रहा था, तो कहा ठीक है चलाओ। अब वो उनको लेके जब वो गई या गया कह लीजिए जो भी, तो जब वो कौरवों को देखी तो उनकी हालत टाइट इनसे कौन युद्ध करेगा भाई, इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं मैं? तो भाग रहे हैं और अर्जुन को पकड़ रहे हैं। अर्जुन मीन्स बृहन्नला कह रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम अभी तो बोल रहे थे कि सबको हरा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। कहते नहीं नहीं भैया, अपनी जान बचाएंगे। तो उनको पकड़ करके उस शमी नाम का एक पेड़ था, उसके पास लेके गए और कहे, उसको बोले उत्तर को कि जाओ चढ़ो और चढ़ करके जो ऊपर वस्तुएं उतारो। तो कह रहे ये तो शव पड़ा हुआ है। वैसा लग रहा था कि शव है, लेकिन शव नहीं था, वो वहां पे पांडवों के अस्त्र थे। तो वो वहां से गांडी उतारते हैं और फिर वो उनको लगता अरे भाई ये तो अर्जुन है, उनको समझ में आता है। तो अब अर्जुन बन जाते हैं रथी और उत्तर बन जाते हैं सारथी। घटना सबको पता है, लेकिन इसको याद करने में बड़ा आनंद आता है। और जब अर्जुन अब युद्ध भी नहीं कर रहे होते हैं, यानी युद्ध कर रहे होते हैं, तो जब वो टंकार होती है उसकी, उससे ही उत्तर की हालत खराब हो रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा साउंड तो उनको ही आ रहा था ना। ये बात समझी कि बहुत ज्यादा बात बोल दी जा रही है। आप एक धागे को ऐसे ढंग से करेंगे
और उसकी आवाज़ इतनी हो कि सामने वाला हिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो जब बुलेट्स चलती हैं, जो गन चलती है, उसकी आवाज़ होती तो उससे मान सकते हैं, या कोई क्या कहते हैं उसको, हाउविट्जर या कुछ चल रही है, मतलब तोप चलती है, उसकी आवाज़ होती है। लेकिन किसी के धनुष की क्या बोलेंगे, प्रत्यंचा बोलते हैं, हाँ, उससे इतनी आवाज़ हो जाए, उससे एक क्षत्रिय की हालत खराब हो जाए। वो एक्चुअली उसमें बोला गया है, महाभारत हम पढ़े थे, उसमें वो बेहोश हो जा रहे थे केवल उसकी आवाज़ से। और यह भी नहीं मालूम चल रहा था, बड़ा सुंदर है, कि अर्जुन जो है उनका धनुष गोल दिख रहा था। कुछ समझ रहे हैं गोल क्यों दिखेगा? धनुष का जो प्रत्यंशता, मान लीजिए धनुष ऐसे तुलना कर लीजिए, और उसका ऐसे खींचा जाएगा तो गोल हो जाता है कि नहीं? तो इतनी तेजी से वो बाण चला रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि वो गोल ही है, मतलब ये दिख नहीं रहा था कि वो धागा वापस कब आ रहा है। कुछ समझ रहे हैं? इतना आसान तो है ना एक ही साथ हजारों लोगों से युद्ध करना। अकेले अर्जुन ने सारे लोगों को हरा दिया। हमको ये सीन बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ग्लोरीफाइंग अर्जुन इज माय फेवरेट, नॉट पास्ट टाइम बट इट इज माय लाइकिंग। ये बहुत अच्छा लगता है, अर्जुन मुझे बड़े पसंद है। क्या युद्ध करते थे वो। तो हमको समझा रहे थे कि इस प्रकार से प्रत्यंचा का जो मतलब जो धनुष की टंकार है वह लोगों को प्रभावित करती है। अपनी सेना के चरणों से मर्दित पृथ्वी को कपाते हुए विशाल सेना के साथ आप यदि भ्रमण करें, सॉरी यहाँ पे ना छूट गया, यदि भ्रमण ना करें तो अनेक मर्यादाएं विनष्ट हो जाएंगी। ये आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि मान लीजिए हम चोर हैं वहाँ पे, और एकदम से अब ये सेना आ रही, तो आप भागेंगे वहाँ से, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? कहीं कोई डकैत है और एकदम से देखेंगे रात सेना आ रही है, दूर से ही भागेगा, अरे भैया आ गई सेना, सेना आ गई। इस तरह से तात्पर्य, उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। आध्यात्मिक व्यवस्था 4 आश्रमों में बटी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। एक ये बात तो आप समझ रहे हो, हम जो कहना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि प्रभुपाद जी के कहने से स्थापित नहीं हो जाएगी। प्रभुपाद एक ब्राह्मण है, ये उनके कहने से स्थापित नहीं हो जाएगी। आप ये सिंपल देखो, आपको कि बड़ा मुश्किल है। जब ये कोविड हुआ था तो पूरा भारत को क्या हाउस अरेस्ट नहीं हो गया था? केवल एक व्यक्ति के कहने से, प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही सब लोगों को रूम के अंदर रहना पड़ता था, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल। यहां हमारे आपके कहने से कोई रूम के अंदर रहने वाला है? अगर यह भी समझा दिया जाए कि भाई घर के अंदर रहना बड़ा अच्छा है, कितने लोग मानेंगे इस बात को? तो आप देख लीजिए कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान दे सकते हैं लेकिन उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए क्षत्रिय जरूरी है। ये बात है। भगवत गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था या विभाग का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दी जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने ब्राह्मण थ्रेड डाला हुआ था और चला रहा था ठेला। तो अब किसी व्यक्ति ने कहा पंडित जी राम राम, तो उसने भी आशीर्वाद दिया। मतलब उसकी मान्यता थी कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि वो ठेला चला रहा है, अर्थात ज्ञान कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी मान्यता है कि मैं ब्राह्मण हूं। ये बात है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो, मतलब जो समझे कि मैं कौन हूं, या एटलीस्ट जानने का प्रयास करे, या एटलीस्ट अवेयर हो कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। फिर ना जानने की कुछ इच्छा आएगी। अगर हम इसमें कंफर्टेबल हैं इस बात में कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो कभी जानने की इच्छा भी नहीं करेंगे हम कौन हैं। इज इट ओके? और प्रॉब्लम यही है, पूरे समाज में सभी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। मतलब उधर वो बोध कभी आता ही नहीं है कि क्या मैं ये देह हूं, हड्डी मांस से भरा हुआ, और अगर नहीं हूं तो कौन हूं। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ ही है जो उन्नतशील है, होना चाहिए, उन्नतिशील है आध्यात्मिक उन्नति में। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। बड़ा सुंदर टॉपिक है भाई, कि भाई प्रोग्रेस का क्या मतलब है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर परिवार में हर पेरेंट्स चिंतित होते हैं कि उनके बच्चों की प्रगति होनी चाहिए, है कि नहीं? कौन कह देगा कि नहीं आप चाहते हो? लेकिन उन्नति का अर्थ समझ में आना चाहिए ना। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना तथा
और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं है। ये समझे? प्रभुपाद कहते हैं पहले जमाने में उस्तरा आता था। उस्तरा समझते हैं? उस्तरा नाइफ, जैसे ना सब्जी काटने वाला नहीं भाई, वो जो बाल छिलते हैं। कितने रुपए का आता होगा? 50 रुपया। अभी मान लीजिए 50 रुपये 100 रुपये का। अब कह रहे उसके लिए लोगों ने मशीन बना रखी है। हमने भी खरीदी थी बेवकूफ़ी में उसको अरे भाई जाकर 50 रुपये में छिलवा लो, काम खत्म। किसी को पेट भर जाएगा उससे, है ना? आप देखिए कि इसके पूरे पीछे पूरी एक इंडस्ट्री हुई कि नहीं। मैं प्रभु जी लोगों को बोल रहा हूँ, वो शेविंग ब्लेड्स का कितना खर्चा बढ़ गया है। वो पूरी कंपनी बनी हुई ना, वो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5 और उसका 7-8 भी हो जाते हो। मल्टीपल ब्लेड्स लगे उसमें, कितने उसके पीछे फैक्ट्री लगी होंगी, है कि नहीं? अब हम लोग भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हंसते थे कि देखो कपड़े धोने के लिए उन्हें लोहे का बक्सा खरीद दिया, मतलब वॉशिंग मशीन। अब बोला यहाँ खरीद दिया, आश्रम में तो हम लोग हाथ से धुलते थे, लेकिन एक है ना। अब एक विचार कीजिए कि केवल एक वॉशिंग मशीन के पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपको बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम उन्नत हैं क्योंकि हमारे घर में बस वॉशिंग मशीन है। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन रखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, लेकिन जब तो करना चाहिए, भगवान के बारे में तो कुछ सुनना चाहिए। तो इसमें एकदम नील। ये कोई हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। अच्छा, कल्याण प्रभु के पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो उन्नत नहीं है आप। करणामृत प्रभु के पास भी नहीं, तो उससे आपके जीवन में क्या कठिनाई आ रही है, जरा बताइए। अग्रीड? तो अब आप नहीं रख रहे हैं तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसके पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल गई होगी, हम लोग सोच भी सकते नहीं। कभी सर्च कीजिएगा कितना बड़ा इंडस्ट्री होता होगा, कितना बड़ा प्लांट लगता होगा उसमें। ये बात है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाती। समझ में आ गया? जो लोग स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते थे। ये क्या है? ओ अच्छा ठीक है, हाँ चलेगा। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि। स्टॉप। उसके बाद कह रहे हैं सम्राट स्वयंभुव जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाते थे। मतलब अगर किसी ब्राह्मण को गाय चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए। आजकल तो आप प्योर ब्रीड की गाय चाहेंगे तब भी ना मिलेगी। थोड़ी देर रुक जाइएगा, फिर बात नहीं, या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजा बंद कर सकते हैं, नहीं तो कर ही लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। मिक्सी चलाना चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिल बट्टा होता तो आवाज नहीं होती। चलो कोई नहीं, ठीक है। कुर्सी अंदर ले लीजिए, माता जी को बैठने के लिए सुविधा होगी, बैठ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर की क्लास है बस। क्या बात कर रहा था? हाँ, अगर उनको लकड़ी चाहिए तो लकड़ी मिल जाएगी। आजकल एक ब्राह्मण को लकड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कहां से खरीदेगा बताइए? एक्चुअल ब्राह्मण जो होगा, एक ब्राह्मण की बात है, क्षत्रिय वैश्य सभी इस प्रकार से हो गया। ठीक है। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम करके देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित इसको थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। हाँ बस। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया है, क्योंकि वह विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगी। ये समझ रहे हैं बात? जो भी चीज विदेश से आई है वो बहुत अच्छी है, ये मानने लग गए हैं लोग। हमने एक छोटा सा वीडियो देखा, हमको बहुत अच्छी लगी बात कि साउथ इंडिया में अभी भी जो उनके मंत्री हैं वह भी धोती पहनते हैं, है कि नहीं? दिस इज मैंने देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन मुझे इस तरह से मैं बस एस्टॉनिश्ड कि कितना उनका सुंदर कल्चर है। अभी भी मतलब वैष्णवता, भगवान का नाम उच्चारण, और ये धोती को एक प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर पहन रहे हैं।
इवन हीरो भी उनके धोती पहनते, सीएम भी पहनते। दिस इज वेरी अमेजिंग। और आजकल अगर कोई, हम लोग जैसे कभी नोएडा जाते हैं तो ऐसे लोग देखते हैं ये क्या है, धोती कुर्ता, और खुद नहीं सोचते हैं कि जो फटी हुई जीन्स पहन वो कोई खराब है। मेट्रो में क्या वो सब बात अलग है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो बिल्कुल आश्चर्य को देखते हैं ये क्या पहने हुए धोती कुर्ता। रेयर होगा, लाखों में कोई एक दिखेगा आपको मतलब धोती पहना हुआ। एज अ मैटर ऑफ साउथ इंडिया में धोती भी नहीं पहनते, वो लुंगी पहनते हैं। लुंगी, अब बताइए लुंगी पहन के आप कहीं घूम रहे हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली वेयरिंग एन आर वे, वो लुंगी पहनते हैं, फिर भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब उनका कल्चर है। मेन बात ये है। आपको पता है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की उनकी स्पृहा थी कि, इच्छा थी कि अगर दोबारा जन्म ले तो श्री वैष्णव फैमिली में जन्म ले। वो कल्चर उनका इस प्रकार से है। तो ये सब बातें हैं। प्रभुपाद जी का ये विशेष श्रेय है कि विदेशियों तक को धोती कुर्ता पहनवा दिए। कितना अमेजिंग बात है। ठीक है, ये महाराज बात पे कहते हैं ये पैंट सेंट पहन करके पूजा नहीं होती भगवान की। ऐसा नहीं कि आप जीन्स पैंट पहने हैं या अपनी सामान्य पैंट भी पहने भगवान की आरती कर रहे हैं। भगवान की आरती करने के लिए कुछ वेशभूषा होती है। जब तो चलो कैसे भी कर लो, लेकिन वन शुड थिंक अबाउट दिस। लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, बताइए। इस सब कितना अमेजिंग है ना। फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं, उसमें नहीं सोचते कि कैसा लगेगा, और तिलक लगाने में शर्म आती। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में ह्रास हो चुका है। मतलब जो चीज नेचुरल क्वालिटी के अनुसार होनी चाहिए वो सब केवल जाति के अनुसार हो रही है। यहाँ पर चारों वर्णों तथा आश्रमों की संस्था की पुष्टि भगवत रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। आपको प्रभात बोल ही रहे हैं, मैं समझाता हूं। भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु न तो छिपाई जा सकती है न समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वे अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेंगी, चाहे मेघ आच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो यह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। जब वैदिक नियमों के अनुसार नहीं, अब मैं समझाता हूं। देखिए बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मैंने सृष्टि करी, तुमने नहीं करी है, इसलिए तुम उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे हिमालय की सृष्टि तो आप समझ ही रहे होंगे, कौन सी कंपनी करी है, हिमालय की भगवान ने करी है। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हिमालय को नष्ट कर दें। वो थोड़ा बहुत पत्थर से इधर से ला के उधर कर देंगे, उधर से ला के इधर कर लेंगे। गंगा जी की सृष्टि कौन की है, भगवान की है। तो गंगा जी को थोड़ा पॉल्यूट कर सकते हैं, लेकिन गंगा जी को समाप्त तो नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ कि गंगा जी को खत्म कर दें, यमुना जी को खत्म कर दें। वो सूखेंगे तो अपनी इच्छा से होंगी, आपके मेरे करने से नहीं होंगे। ये क्लियर हुआ। समुद्र की सृष्टि भगवान की है कि नहीं, तो समुद्र को सुखा सकता है कोई? क्या सबको समझ में आ रहा है? जिस चीज की सृष्टि भगवान करते हैं उसको मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसकी सृष्टि ही नहीं करी है। क्लियर? अब प्रभुपाद ये कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि हर समाज में साइंटिस्ट होते हैं कि नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, कुछ रूलिंग क्लास होता है, कुछ बिजनेस क्लास होता है, कुछ वर्किंग क्लास होता है। अग्रीड? रशिया में सोशलिज्म तो शायद वहीं से है ना, कम्युनिज्म। तो कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं। तो सब लोग को बराबर कैसे कर रहे हो आप, कैसे कर सकते हो? अच्छा एक और बात है, अगर आप सबको बराबर कर रहे हैं तो आप तो लीडर हो गए ना। सब लोग आपकी बात मान रहे हैं तो कह रहे हैं कि सब लोग बराबर हैं, तो फिर आप तो लीडर हो गए, तो आप तो अलग हो गए कि नहीं उनसे? सब लोग बराबर हो ही नहीं सकते। अब हमारे शरीर में सारे अंग बराबर हैं, आंख हमारे आंख कान के बराबर है नहीं, लेकिन इन सारे अंगों का आपस में क्या बोलेंगे शब्द, सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है। तो कुछ लोग टीचर होंगे तो दे विल बी नेचुरली टीचर। ऐसा नहीं कि आप उनको फोर्स करेंगे, नहीं, वो नेचुरली टीचर ही होंगे। जैसे मैं टीचर हूं, अब मेरी बहन जो है उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, उनसे कह दो टीचिंग करेंगे तो ना कर सकती। आप बैठा भी देंगे तो नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। प्रॉब्लम थोड़ा समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है।
जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे के करियर के बारे में चिंता करता है तो वो एक गलत चिंता करता है, इसे इंजीनियर बनना चाहिए, हाँ बेसिकली शूद्र, लेकिन उसका हो सकता है बिजनेस में ओरिएंटेशन हो, उसके संस्कार पूर्व जन्म से ऐसे हो कि वो बिजनेस करना चाहता हो। कुछ समझ पा रहे हैं बात? बहुत सुंदर बात समझाई गई है कि जैसे मछली है, मछली पानी में चलना उसके लिए मतलब तैरना सहज है, और बंदर के लिए जमीन पे। तो बंदर से कहा जाए कि यार तुम पानी में नहीं चल सकते, तुम यूजलेस हो, और मछली से कहा जाए कि तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती हो इसलिए यूजलेस हो। तो दोनों ही बातें गलत हैं कि नहीं? ये समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से लोग प्रोफेशनली भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। हर व्यक्ति को शूद्र बना दो, हर व्यक्ति को शूद्र बना दो। अरे भाई किसी को वैश्य बनना है तो वैश्य बनना चाहिए ना। आप देखो पहले के ज़माने में लाला जी होते थे, उनके बेटा भी उसी तरह के होते थे, उन्हें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती फालतू की। इज इट नॉट? अभी हमारे यहाँ पे एक अग्रवाल हार्डवेयर करके बड़े अच्छे मतलब सेठ हैं कह लीजिए, तो उनका लड़का भी पता नहीं क्या क्या पढ़ के आया, फिर बैठा दुकान पे। हमने कहा दुकान पे ही बैठना था तो इतना डिग्री काय के लिए? कर वो शादी के लिए जरूरी थी। इस सब, बट ये सब कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली नीडेड। ब्राह्मण था तो अपने अपने बेटे को पढ़ाएगा, वो आगे जाके ब्राह्मण बन जाते थे। दिस इज वेरी सिंपल। मैं एक एस्ट्रोलॉजर को जानता हूं, उनका एक भी लड़का एस्ट्रोलॉजर नहीं बना, एक भी नहीं। वो कोई लॉयर बन गया, कुछ बन गया, दैट्स ऑल राइट, उनकी इच्छा इस प्रकार की थी। तो ये बात है, तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे हैं। एक बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि वह सोचते हैं साइंटिस्ट की जरूरत तो है लेकिन ब्राह्मण की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि साइंस की जरूरत है, वैज्ञानिक की जरूरत है, लेकिन ब्राह्मण की जरूरत नहीं है जो हमको आत्मबोध की तरफ बता सके या आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ सहायता करे, क्योंकि लोगों की इच्छा ही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि भक्तों की संगत में आने से पहले किसी ने ना तो कोई बताया और ना कि कोई इच्छा हुई कि मुझे कोई भगवान के बारे में बताए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस्कॉन जो है वह ब्राह्मणों को क्रिएट करने के लिए, हम क्षत्रिय भी नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत सारे भक्तों की जरूरत है जो भगवान के बारे में ठीक बता सके ताकि लोगों को प्रबोध प्राप्त हो सके। ये बात है। तो आप इस सिस्टम को नष्ट कर ही नहीं सकते, पॉल्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं लीडर रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं टीचर रहेगा, हमेशा कहीं ना कोई बिजनेसमैन रहेगा, और शूद्र तो है ही। ये बात, जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। और ये समझ लीजिए कि सभी जातियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में स्मरण करना, उनका पूजन करना। देखिए सिंपल सी बात है, याद हुआ? सुनना, बोलना, स्मरण करना और पूजन करना। अब यहाँ पे मैं एक टीचर की तरह कार्य कर रहा हूँ, तो मैं तो पैसे कमाने नहीं जाता हूँ, लेकिन कुछ भक्त सहायता करते हैं आर्थिक रूप से, तभी मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर मैं नौकरी करने मुझे जाना पड़े तो मैं कैसे भागवत पढ़ूंगा बताइए? और आप जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो देख लें कि हम ऐसा नहीं कि बहुत लैविशली जी रहे हैं, वी हैव ओनली वेरी सिंपल बेसिक फैसिलिटीज। ऐसा नहीं कि बहुत महल पैसा कुछ थोड़ा बहुत भक्त लोग दे रहे हैं तो हम उसके लिए महल बना करके बैठे हुए हैं। महल ही पे साफ करते रहेंगे अपनी बुद्धि कब साफ होगी? कैसे जब करेंगे? दैट इज नेचुरल, इज इट नॉट? लोग मुझे बोलते भी हैं मकान नहीं बना रहे हो। हमने कहा मकान बनाएंगे कि कथा बनाएंगे? आई फील ये तो मैं तो अपने घर में रह रहा हूं, कोई कठिनाई तो नहीं है। इट्स अ पैलेस फॉर मी एटलीस्ट। ब्राह्मण मतलब नेचुरली अपने को सिंपल रखेगा, उसका दिमाग शास्त्र में लगाएगा कि दिमाग इधर मैनेज करना बैठेगा वो। जैसे भगवान श्री राम ने सारा पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी तो ब्राह्मण का राज्य करने लगे, नहीं फिर आप लो सारा कुछ भगवान श्री राम को देते हैं। राम को दिया था ना? हाँ, भगवान राम को दिया था या दशरथ जी को दिया था, जो भी हो वो सब दे दिया था। दे आर नॉट मैनेजर्स। तो लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? यहाँ उद्देश्य क्या है बताइए? उद्देश्य यही है ना कि सब लोग भगवान का स्मरण कर सकें। इस सिंपल सी बात, तब सभी लोग संतुष्ट होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे व्यक्ति किसी वर्ण और आश्रम में हो, अगर उसको भगवान की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए कोई शूद्र है तो उसका मतलब यह नहीं कि बस उसे खाली काम कराते रहो, उसे भगवान के बारे में सुनने को ही मौका ना मिले, देन ही वोंट बी हैप्पी। ठीक है? प्रभुपाद इस बात को सिंपल तरह समझाते हैं कि पहले भागवत टुंगी हुआ करती थी। टुंगी मीन्स सिमिलर वे, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो सब लोग भागवत पढ़ते नहीं थे। अनपढ़ व्यक्ति भागवत कैसे पढ़ेगा जरा बताइए? लेकिन सुन करके समझ में आ जाता है। हमारे भी ग्रुप में एक भक्त हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, कथा में आते हैं, कथा को सुनते हैं,
प्रैक्टिकल है, तो क्या उनके लिए कथा एक्सेस नहीं मिल रही है? मिल रही है। सब लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे। आप किताब बांटी, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग पढ़ने वाले होंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा इसमें लिखा क्या है। अग्रीड? तो इसलिए आवश्यक है कि कुछ लोग हों जिनको समझ में आए, उसको एक्सप्लेन करें ताकि लोग समझ पाए। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। लेकिन सभी का उद्देश्य है भगवान का यश का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। किंतु जब मैं घृणा, कुछ मिस्टेक, किंतु जब घृणा, विश्वास तथा, यही होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, किंतु जब घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती हैं तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसका यहां पर उल्लेख हुआ। ये समझिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। घृणा, ब्राह्मण लोग निम्न जाति के, तथाकथित निम्न जाति के व्यक्तियों से घृणा करने लगे, उनको भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बता रहे थे। और जो सो कॉल्ड निम्न कह लीजिए वो है, वो उनका अविश्वास हो गया कि ना, ये तो हमारा दोहन ही करे, दोहन नहीं, एक्सप्लॉयटेशन बोलेंगे ना, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही करेंगे, हमें सही रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे। देखिए एक बात समझिए कि ब्राह्मण मीन्स उसका हृदय पवित्र होना चाहिए, उसके मन में छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ था कि जो अर्थ है उसको यथावत बोलना, वो दूसरों के कल्याण के लिए बोलना। ये भावना एक ब्राह्मण की होती है। वो कुछ छुपा कर, घुमा फिरा करके नहीं बोलेगा, अपने क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं बोलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मन में दूसरों के कल्याण करने की भावना होनी चाहिए एक ब्राह्मण की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत रेयर है। कुछ लोग कुछ ट्यूटोरियल्स देते हैं फ्री, बाद में कहते हैं पूरा कोर्स के लिए पैसे में पेमेंट करो, है कि नहीं? कभी कभी लोग मुझसे भी कहते हैं, जी आपके कोर्स की फीस कितनी है? आपने ये जो पढ़ा है यही है, इसके अलावा भी और भी कुछ? हमने कहा नहीं, जो कुछ भी हो सब फ्री है सब फ्री है। जो सुन, पीपल आर अस्टॉनिश्ड। लेकिन ज्ञान फ्री ही दिया जाता है, उसके बदले में कोई अगर डोनेशन देना चाहे वो एक अलग बात है, बट फीस नहीं आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। देन यू आर नॉट अ ब्राह्मण, देन यू आर अ शूद्र। अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को आप 500 रुपए जमा कीजिए तो मैं क्लास दूंगा, हो गया, फिर तो बिजनेसमैन हो गए आप। यू कैन नॉट गिव नॉलेज। ये एक अलग बात है कि भगवान कहते हैं कोई ज्ञान देता है तो उसको दान देना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ब्राह्मण को देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण चार्ज नहीं कर सकता है कि मैं कथा कह रहा हूं लाख रुपए दीजिए। नाम नहीं रखना चाहते जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए सिद्धांत पकड़ना चाहिए, हम लोगों को नाम नहीं रखना चाहिए। कोई व्यक्ति दुखी हो, अपराध ले, उनको उसका मतलब नहीं, लेकिन सिद्धांत ये है कि ज्ञान फ्री देना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन के लिए कुछ चार्ज करते थे? आप बताइए, सब उपलब्ध है कि नहीं? पुस्तकों का भी बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही मूल्य लेकर के दिया जा रहा है, और वो जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है उसको तो हम लोग कभी रिपे ही नहीं कर सकते। अब आप विचार करो, आज मैं विचार कर रहा था कि मैं जिन प्रवचनों को सुना हूं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के, मान लो वो प्रवचन ना होते तो क्या मैं पेमेंट करके करवा लूंगा? क्या मैं पेमेंट कर रहा हूं, महाराज जी प्रवचन कर दीजिए? तो जो कोई व्यक्ति कुछ आर्थिक रूप से सहायता कर भी रहा है, या कुछ सहायता कह लीजिए कि कुछ प्रतिदान कर रहा है, वो प्रतिदान नहीं कर सकता उस चीज का। जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है उसका आप प्रतिदान कभी नहीं कर सकते हो, किसी तरह से नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू नथिंग, नॉट पॉसिबल। बट इट्स ओनली कहते हैं ना, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ये कहना चाहिए। ना मैं कर सकता हूं, ना जो मुझे मिला है तो उसका मैं पैसे के द्वारा नहीं कर सकता, और ना मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूं परंपरा का ज्ञान, तो वह भी पैसे के द्वारा कुछ कर नहीं सकता है। बट इन दैट वे ही इज शोइंग ए जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन कि हाँ भाई हम कुछ हेल्प आपकी करना चाहते हैं, ये बात है बस। और उससे लाभ भी बहुत मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ज्ञान, यहां पे ज्ञान दिया जा रहा है कि दान क्यों करो, लेकिन चार्ज नहीं किया जा रहा है। प्रभुपाद अपने प्रवचन में बोल रहे हैं इस बात को कि आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन, वी आर नॉट चार्जिंग एनीवन, यू कम एंड चैंट हरे कृष्णा। हाँ, अगर तुम कुछ दान करते हो तो तुम्हारा लाभ बहुत होगा, ये बात है, लेकिन चार्ज नहीं किया जा रहा है हरे कृष्ण मंत्र के लिए। आई होप समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को कल्याण करने के लिए भावना मन में होती है ब्राह्मण की, ये बात है। इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन करता हूं, आप में से प्राय भक्तों का खाने पीने की व्यवस्था है, आप एक आध दो लोगों को तो बताओ भगवान के बारे में। एक चीज तो आप कम से कम लोगों को दे सकते हैं, इसमें आप ये ना सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड वन पर्सन, एटलीस्ट एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। जैसे भी हमारे राधिका प्रभु, जो क्लास से उनको अच्छा लगता है वो एक दो पॉइंट बता देंगे। भैया एक पॉइंट से ही लोगों की जीवन चेंज हो जाता है। मुझे याद है कि जो पहला प्रवचन मैंने 2003 में सुना था, बस एक बात मुझे हिट करी थी, वी आर नॉट द बॉडीज। वो कंकाल दिखाता जो दिखाते हैं एक्सरे, हाँ यार ये तो सही बात है, बाकी सब भूल गया, एक बात हमको बहुत स्ट्राइक करी थी।
तो एक बात स्ट्राइक कर जाए तो जीवन ही चेंज हो गया जीवन चेंज। ठीक है, तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये जो मेन बात है घृणा की, ये शूद्र खराब है, ये वैश्य खराब है, ये चीज़ ठीक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। सौहार्द की भावना होती है। देखो आंखें हमारे हाथ को गाइड करती हैं, हाथ आंखों को बचाता है कि नहीं बचाता। भोजन यानी पेट जो है वो वैश्य है, तो वो भोजन मिलता है हाथों के द्वारा ना। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन होता है तो पूरा शरीर ठीक रहता है। ठीक है, संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्णाश्रम के चारों वर्गों के ह्रास से ऐसा हुआ है। मतलब कोई व्यक्ति आपस में कोऑपरेशन नहीं कर रहा। सोचो, आंखें कहेंगी हम तुमको गाइड नहीं करेंगे, दिमाग कहेगा हम तुमको गाइड नहीं करेंगे, हाथ कहेंगे तुम गाइड तो करोगे, हम तुमको देंगे नहीं कुछ, और पेट को कुछ देगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आपस में, और पैर कहें कि हम चलेंगे ही नहीं, तो आपस में इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस हो ही जाएगी। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये सब बातें क्यों बताएं? इसलिए क्योंकि मनु महाराज की को थैंक यू एक तरफ से कह रहे हैं कि आपके इस प्रकार से सही रूप से व्यवस्थापन करने से ही सारा समाज जो है वह ठीक से वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार चल पा रहा है। एक भक्त बोल रहे हैं, टुडे आई प्रीच टू वन ऑफ माई कोलीग्स, वेरी गुड, ओके। सो और आप ये भी देखेंगे कि जब भी आप भगवान के बारे में किसी को कुछ बोलेंगे तो मन में प्रसन्नता होती है। और ऐसा मत सोचिएगा कि कोई लोग नहीं मिलते हैं, आपको समझ में आएगा और आपकी इच्छा होगी तो भगवान की तो अधिक व्यग्रता है कि लोगों के पास ज्ञान पहुंचे। मैं तो भक्तों को बोल रहा हूं, अगर आपके पास समय है, सामर्थ्य है, तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। और एक बात मुझे एक भक्त ने बड़ी अच्छी बताई थी कि जगत में कोई भी दुकान, किसी भी चीज़ की दुकान खोल लीजिए, उसे ग्राहक मिल जाएंगे। दिस अ फैक्ट। आप देखो ना, सर्च करना सांभर रेसिपी ऑफ उडुपी सांभर, तो कम से कम 25 लोग मिल जाएंगे समझाते हुए, और सबके कुछ व्यूज होते हैं, और ये सब फ्री है। अरे नाई की दुकान पे लोग बट वहां से अपना वीडियो बना कर, मतलब फालतू की बात लोग भेज रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में देखिए सहायता कर दी गई है। जैसे हम तो आज सोच रहे थे आपके बारे में, करना मित्रों के बारे में, कि भाई हमें को तेलुगु तो आती नहीं है, तो आप प्रवचनों को सुनिए, फिर आप तेलुगु में प्रवचन करना शुरू कीजिए। तो आप कहेंगे कौन सुनेगा? तो आप तो सुनेंगे ना। किसी को पंजाबी आती है तो पंजाबी में बनाओ, किसी को बंगला आती है तो बंगला में बनाइए। हमारे सुमित प्रभु प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई किसी को कोई ना सुने, आप तो सुनेंगे, आपका तो फ्री है ना भाई। तो जो लोग युवा हैं स्पेशली, उन्हें करना चाहिए। एक भक्त और भी हैं, तुंगविद्या माता जी ने अपना चैनल शुरू किया। हमको पता नहीं कितने लोग उसमें हैं या नहीं है, लेकिन हैं कुछ लोग हैं। वो पता नहीं थी किसी इजरायली माता जी को प्रीचिंग कर दी। तो ये तो देखिए बात समझिए, गंगा जी बहेगी, वो आपकी मेरी वजह से नहीं बहेगी, समझ में आया? तो उसी तरह से महाप्रभु के नाम पूरे विश्व में प्रचार होना है, वो उसमें माध्यम बन जाओगे तो आपका लाभ हो जाएगा। तो अलॉन्ग, जैसे मुझे करुणा मित्र पूछ रहे थे, प्रभु जी इस सेवा तो बहुत कम है, मंदिर में बहुत सेवा होती थी, तो अब सेवा क्रिएट कर लीजिए अपने लिए, बस एक सेवा क्रिएट कर लीजिए प्रीचिंग की। अब आप बताओ कि मैं प्रैक्टिकल पूछूं कि आप सर्च करो तेलुगु में भागवतम पर कमेंट्रीज के साथ कोई लेक्चर है इंग्लिश में? हम तो केवल हिंदी में कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा, अंग्रेजी में तो नहीं कर पा रहे हैं, है ही नहीं। और एक और अमेजिंग, मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको, यूट्यूब पे अगर आप ऐसी चीज डालते हो जिसमें कंपटीशन ना हो तो व्यूज बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? मैंने कई भक्तों से निवेदन किया कि आप कुछ ट्यूटोरियल बनाइए, तो नहीं बनाए। तो मैं देख रहा हूं कि इस फील्ड में एटलीस्ट अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं, कोई कर ही नहीं रहा इसमें। श्रीधर स्वामी की टीका, चक्रवर्तीपाद की टीका कोई नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता है, और लोग सोच रहे हैं कि सुनेगा कौन। लेकिन आप समझिए, एक व्यक्ति भी सुना तो आप भगवत प्राप्ति करोगे। और अगर आपने उसको डाला तो निश्चित देखना कि भगवान व्यवस्था करेंगे कि उस व्यक्ति, किसी ना किसी व्यक्ति को जो योग्य हो वो लेके। मैं कहानी सुनाकर छोड़ता हूं, मुझे बड़ा से इंस्पिरेशन मिलता है। व्यासदेव जी खूब शास्त्र, खूब रचना कर रहे हैं, खूब व्रत कर करके। तो अब उनके एक शिष्य थे जैमिनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जैमिनी गुरु महाराज के पास कहे कि गुरु महाराज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं शास्त्र, काहे लिख रहे हैं? पहले दिन कोई उत्तर नहीं दिए। फिर दूसरे दिन गए कि गुरु महाराज आप इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो? कोई उत्तर नहीं। तीसरे दिन भी कोई उत्तर नहीं। चौथे दिन व्यासदेव जी बोले कि देखो, अरबों अरबों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है, मैं उसके लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, एंड दैट
गिव मी सच एन इंस्पिरेशन कि भाई मुझे पता है कि मेरे कोई किसी वीडियो के 500 भी के व्यूज़ होंगे कि बड़े मुश्किल है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी देखा, उसको भगवान की बात समझ में आ गई, तो भगवान का असीमित आशीर्वाद मेरे पर आएगा। अपने को तो एक ही क्लाइंट चाहिए, एक ही क्लाइंट, ओनली वन। और बहुत से कुछ भक्त होंगे जो लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, समाउ उधर मतलब यूट्यूब देख रहे थे, करते करते वो प्रवचन आ गया और आप सुनने लग गए। हुआ ना कुछ लोगों के संग ऐसा? कुछ है यहाँ पे, एक आध दो लोग इस प्रकार के, सुमेध प्रभु, ज्योति माता जी, तो अब आप है कि नहीं आपके संग भी? आपको फंसा लिया हमने, देखिए हमको तो नहीं पता था कि आप लोग सुनने वाले हैं, तो कैसे सुन लिया आपने, बताइए। ये कह रहे हैं हम डांट सुन के आए। आपको एक गलत बात है, जब आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आपको कैसे डांट सकते हैं? इज इट नॉट? सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल मीडियम विच वी एज डिवोटी शुड डू। अभी तो मराठी में भी नहीं है कोई प्रवचन, शुरू करिए। अरे भाई बहुत होगा तो कोई नहीं सुनेगा ना, लेकिन आप तो बोलोगे ना भगवान के बारे में, हम बोलेंगे तो हम तो पवित्र हो जाएंगे ना, ये बात है। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं। अगर आप मराठी के ट्यूटोरियल्स बनाओगे, कोई कंपटीशन नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और आश्चर्य ये हुआ, हमको आश्चर्य हुआ, लास्ट टाइम मैंने देखा तो जो 1.1 हमने श्रीधर स्वामी की टीका समझाई थी, उस बहुत समय पहले देखा था, 21,000 व्यूज हैं उसके। हाउ कम दैट इज पॉसिबल? 21,000 व्यूज। और आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है कि उनमें से कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। सुनने की इच्छा होने मात्र से 1.1.2 बोलता है कि भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो अपने कल्याण के लिए बोलना चाहिए, बनाइए। और हमको जयश्री कामले माता जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने पहले हमको बोला कि शॉर्ट्स बनाइए। अरे कौन बनाएगा, लेकिन शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया तो उससे भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। आप कोई भी चैनल बनाओ, सबसे पहले शॉर्ट्स बना दो। शॉर्ट्स बना दोगे तो लोगों के सामने आ जाएगा, फिर वो आपके चैनल पे आ जाते हैं। ये जनरली ऐसा होता है कि इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, तो फिर एक्स्ट्रा सुनने के लिए हो जाता है। और इतना एक्स्ट्रा है बोलने के लिए हमारे पास कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि ऐसे भक्त लोग करें, फ्री है, करके देखिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है किसी और व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि किसी को मेरा स्टाइल पढ़ाने का अच्छा ना लगे, उसको आपका स्टाइल अच्छा लगे, है ना। रेसिपी में भी वही रेसिपी है, लेकिन मिलेट की रोटी की इसका अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। एवरीवन इज डिफरेंट ना। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी इच्छा, प्रभुपाद इसको प्रथम स्कंद के इंट्रोडक्शन बोले कि हमारी इच्छा इस भागवत का संदेश पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। हम उस बात को पकड़ के चल रहे हैं, तो सभी, और आप लोग भी खुद अच्छे समझ पाओगे। एक बात को आपको रहस्य बताना भूल गया था। गौरांग प्रभु आप सब जानते हैं, बड़ा सुंदर प्रवचन करता है। तो वो उनका अपने बारे में बता रहे थे कि वो करते क्या थे। 4 घंटे पढ़ते थे, साधना के अलावा 4 घंटे पढ़ते थे, और रोज बॉम्बे के अलग अलग स्थानों में जाकर के 2 घंटा प्रवचन करते थे। इस प्रकार से वो इतने एकम्पलिश्ड प्रचारक हो गए हैं। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम अपने आश्रम में भी थे, जब कोई यूट्यूब नहीं था, तब भी मैं रोज प्रवचन करता था। और मेरी शैली यही थी, कुछ पढ़ा, इसमें अच्छा लगा उसको बता दिया, जो पढ़ा अच्छा लगा बता दिया। सो इट वाज सिंस लाइक 2010 से मैं कर रहा हूँ, और मैंने 2018 में शुरू किया है। 8 साल से मैं रोज प्रवचन कर रहा था। मैं कहीं जाता नहीं था, हम वक्त उसमें बैठते थे और बस बात करने लग जाते थे ऐसे। तो ये अभ्यास आपका बनेगा। और इसी बात को प्रभुपाद कह रहे हैं अपने प्रवचन में, कि जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। क्या बोले, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा अभ्यास हो गया है कि कोई भी श्लोक आता है उस पर 45 मिनट हम बड़े आराम से बोल लेते हैं। नहीं तो अति समझ क्या बोले। मैं आपको एक और सीक्रेट बता रहा हूँ। जब मैं पहले प्रवचन मंदिर में दिया करता था, शुरुआत की, तो मैं लिख लेता था कि मुझे इसके बाद क्या बोलना, इसके बाद क्या बोलना, पूरा लिटरली प्रिपेयर कर लेता था कि क्या बोलना है। मेरा माइंड ना कहीं उधर जाए नहीं। और तो अब ऐसा नहीं करना पड़ता है, अभ्यस्त हो जाते हैं आप इस पॉइंट पे क्या बोलना है ऐसे करके। तो निवेदन है कि आप इस बारे में कुछ शुरू कीजिए। आपने वो कौन सा पैसा कमाना है, हम तो आज तक उसको मोनेटाइज नहीं किए। तो जिनको पास बोलने की क्षमता है वो सब बोलिए, क्या करना है। कुछ भक्तों ने कमेंट किया है, उसको देख लें क्या बोल रहे हैं भाई। और तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।